नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के कब्ज़े में यरूशलेम में मौजूद मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिद अल अक्सा में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के फ़िलिस्तीनियों पर हमलों के बाद शुरू हुई इजराइल की गज़ा में हमास और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जंग पर दुनिया भर में गुस्सा है। कई मुल्कों की हुकूमतों ने इजराइल से जंग बंद करने को कहा है, जबकि आम लोग अमरीका, यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर पर नज़र बनाए हुए है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और कई मुल्कों की हुकूमतों ने इन वाक़यात पर क्या रद्द अमल दिया है। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। साथ ही एक ख़बर ये है कि हमास ने कहा है कि अभी तक इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स पुराने हैं और उन्होंने उन्हें पहले ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी उसके पास मॉडर्न किस्म के और हथियार मौजूद हैं जिन्हें वो इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, जिसे देखकर दुनिया ताज्जुब करेगी। अभी अभी खबर मिली है कि हमास ने इजराइल के साउथ में एक एयरपोर्ट पर लंबी दूरी का एक मिसाइल जिसका रेंज 250 किलोमीटर है वो मारा है, जिसकी अब तक इजराइल को इसका अंदाज़ नहीं था। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। पहले जंग से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा खबरें आपको अपडेट करता हूँ। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि गज़ा में रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ 3 दिनों से जारी झड़पों के दौरान गज़ा से 1,500 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल फायर किए गए हैं। साथ ही इजरायली फ़ौज की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया है कि इजरायली जंगी जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों और तोप खानों के ज़रिए 3 दिनों के दौरान अब तक गज़ा में 600 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल का दावा है कि ये ठिकाने हमास और जिहाद इस्लामी ग्रुप से मुताल्लिक़ थे। दूसरी तरफ गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि मंडे को देर शाम से इजराइल के हमले शुरू होने के बाद से अब तक 17 बच्चों समेत कम से कम 83 फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, 480 से ज़्यादा दूसरे ज़ख्मी हुए हैं। ईरान के प्रेस टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हमास के एक सीनियर लीडर का कहना है कि गज़ा रेजिस्टेंस ग्रुप ने इजराइल के कब्ज़े वाले इलाकों को निशाना बनाते हुए उन्होंने अभी तक असल हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है और ये अब भी अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनसे छुटकारा पाया जा सके। हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अऊरी ने कहा है कि जिन रॉकेटों को उनकी फ़ौजी विंग इज़्ज़ुद्दीन कस्साम ब्रिगेड के ज़रिए इजराइल के कब्ज़े वाले इलाके के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है वो पुराने हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उनसे यानी पुराने रॉकेटों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कस्साम ब्रिगेड के असल हथियारों को अभी सामने लाना बाकी है। फ़िलिस्तीनी ज़िम्मेदार ने एक इशारा करते हुए कहा कि दोनों फरीक़ों के बीच नए टकराव के दौरान इजरायली दुश्मन को अभी और ताज्जुब करने वाले हथियारों का इंतज़ार करना चाहिए। अभी अल जज़ीरा ने एक ताज़ा खबर दी है कि हमास की कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के साउथ में रामोन हवाई अड्डे की तरफ एक लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा ने कहा है कि उन्होंने पहली बार इजराइल के साउथ में रेमन एयरपोर्ट की तरफ ये लंबी रेंज के रॉकेट दागे हैं। अबू उबैदा ने कहा कि अय्याश 250 मिसाइल, जिसकी 250 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है, को रामोन हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है, यानी उसके खिलाफ हमला किया गया है, जो गज़ा से तकरीबन 220 किलोमीटर दूर है। रॉकेट का नाम याह्या अय्याश के नाम पर रखा गया है, जो 1996 में इजराइल के ज़रिए कत्ल किए जाने से पहले हमास के ख़ास लोगों में से एक थे। अबू उबैदा ने कहा कि हमास ने अपने सीनियर कमांडरों के कत्ल पर रिएक्शन के तौर पर कस्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि आज सुबह ही इजराइल ने तेल अवीव आने वाली विदेशों से उड़ानों को इसी एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया था। इस बीच दुनिया भर से इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के लीडर्स ने बहुत ही अहम रिएक्शन दिए हैं।
तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिलिस्तीनियों के लिए अपने एक्शन से इजराइल को एक मजबूत और निडर सबक देना चाहिए। वेडनेसडे को पुतिन के साथ एक फ़ोन कॉल के दौरान अर्दगान ने ये बात कही। ये खबर तुर्की के प्रेसिडेंट के इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ने दी है। उसके बाद वेडनेसडे 12 मई की देर रात उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाइयाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती हैं और इसे फ़ौरन रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद और मुसलमानों पर फ़ौरन हमले को रोकने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ़ौरन और असरदार तरीके से इजराइल को रोकने में नाकाम रहती है तो ये साफ हो जाएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम टूट चुका है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स की नुक्ताचीनी दोहराते हुए कहा कि दुनिया के मुकाबले में 5 ही बड़े हैं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के उस बयान के बाद कि इजराइल सिर्फ ताकत की ज़बान जानता है और ये कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मिलकर इतना ज़ोरदार जवाब देना चाहिए कि इजराइल सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। इसी बीच ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अब इजराइल की खैर नहीं, मुस्लिम दुनिया उसके खिलाफ डट जाएगी। उन्होंने पार्लियामेंट के खुले सेशन से पहले कल कहा कि हम काबिज़ इजराइल के ज़रिए मस्जिदुल अक्सा को बेइज्जत किए जाने और फ़िलिस्तीनी अवाम ख़ास तौर पर बच्चों के खून बहाए जाने की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल किसी भी हालत में ह्यूमन राइट्स पर अमल नहीं करता। हर दिन हम उसके गुनाहों को देखते हैं और हमारा सवाल यह है कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स की मुहाफ़िज़ ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं जो इस तरह के काम पर कुछ नहीं बोलती। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि उनके हाथों हो रहे जातीय सफाई यानी एथनिक क्लिनजिंग के खिलाफ इस्लामी दुनिया खड़ी है और हम ये देख रहे हैं कि गज़ा की आवाम किस तरह इजराइल के खिलाफ डटी हुई है। कालिबाफ ने आगे कहा कि हम यहाँ से उन बादशाहों जो इंसानियत के हत्यारे इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं कहना चाहते हैं कि ये जान लें कि इस्लामी दुनिया और रेजिस्टेंस के जियाले इन गुनाहों के ख़िलाफ़ डट जाएंगे और अल्लाह की मदद से कामयाबी हासिल करेंगे। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ़िलिस्तीन में इजराइल के हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए और फ़िलिस्तीनियों से हमदर्दी जताते हुए कहा है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ और हम गज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इमरान खान के सलाहकार ताहिर अशरफी ने बताया है कि फ्राइडे को पूरे मुल्क में फ़िलिस्तीनी लोगों से हमदर्दी के तौर पर सॉलिडरिटी डे मनाया जाएगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में इजराइल के गुनाहों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उधर सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी जंग लड़ने वाले यमन के हुती अंसारुल्लाह के सरबराह अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हुसी ने कहा है कि यमनी फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए इजरायली हमलों का बहादुरी से मुकाबला किए जाने की सराहना यानी अप्रिशिएट करते हैं और उनकी मदद करने के लिए पूरी तरह आमादा हैं। उन्होंने कहा कि हम फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ पूरी तरह तालमेल बनाए रहेंगे। उधर इराक़ के प्रेसिडेंट बरहम साले ने भी फ़िलिस्तीनी लोगों के दुखों के ख़िलाफ़ और उनके हुकूक़ के सपोर्ट के लिए मिलकर प्रैक्टिकल कदम उठाए जाने पर जोर दिया है। बरहम साले ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास से टेलीफोन पर बात करते हुए इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनी लोगों पर हो रहे जुल्म की सख्त मजम्मत की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इजराइल से मांग की है कि वे शेख जर्रा मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती बाहर निकालने का काम फ़ौरन रोक दे। उसने इसी तरह यहूदी कॉलोनियों को बनाए जाने और बढ़ाए जाने पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इजराइल और फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच टकराव पर गहरी चिंता जताते हुए सभी फरीकों से अपील की है कि वे तनाव कम करके जंग के मुहाने पर पहुंचने की हालत से पीछे हट जाएं। उधर अरब न्यूज़ ने खबर दी है कि दुनिया भर में फ़िलिस्तीनियों के साथ लंदन, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया और तुर्की समेत मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्कों में हमदर्दी जताने और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। लंदन में प्रोटेस्ट करने वालों ने ईस्ट यरूशलेम में शेख जर्रा मोहल्ले में अपने घरों से फ़िलिस्तीनी कुनबों को बेदखल करने के लिए एक इजरायली अदालत के फैसले के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के सरकारी घर
10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर इकट्ठा हुए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान से खबर है कि प्रोटेस्ट करने वाले इजरायली एम्बेसी के बाहर इकट्ठा हुए, इजराइल के झंडे जलाए और नारे लगाए कि शर्म करो, एम्बेसी अभी भी है और डेथ टू इजराइल। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी सिडनी में इकट्ठे होकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के जुल्म की मजम्मत की और इजराइल के झंडे को आग लगा दी। इसके अलावा दुनिया के बहुत से मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्कों में फिलिस्तीनियों के सपोर्ट और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अल जजीरा की वेबसाइट पर मौजूद तस्वीरों के मुताबिक इजराइल के खिलाफ लंदन, न्यूयॉर्क, साउथ अफ्रीका, कराची, मोरक्को, तुर्की की राजधानी अंकारा और सूडान की राजधानी खार्तूम में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं और भी बहुत से मुल्कों और शहरों से इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने की खबरें हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इजराइल फ़िलिस्तीन जंग पर नज़र रखे हुए। हमारी पूरी कोशिश है कि इजराइल के मीडिया, फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसियों और इस इलाके के दूसरे मुल्कों और दुनिया की इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों से मिली तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती रहें। आखिर में आप अपनी राय बताइए कि क्या इजराइल की तरफ से इस तरह से उकसाकर जंग करने का क्या कोई ख़ास मकसद है? दुनिया भर से इजराइल की मजम्मत के बावजूद उसके दोस्त अमेरिका की तरफ से इजराइल की लगातार मदद हो रही है। ऐसे में अरब मुल्कों के अमेरिका और ख़ुद इजराइल से ताल्लुकात कितने दुरुस्त हैं? क्या ऐसे अरब बादशाह मुसलमानों के लीडर हो सकते हैं जो फ़िलिस्तीनी लोगों के कातिलों से हाथ मिलाते हों? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।